डॉक्टर रमेश ठाकुर, एक बात संदीप जी ने बड़ी वाजिब कही। एक नेताजी का कोट मुझे याद आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा मुझे मौजू लग रहा है, पार्टी बता देता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता थे, नाम नहीं बताऊंगा नेताजी का। वो कहते थे कि मेरी चक्की पिसती धीमी है लेकिन महीन पिसती है। तो इनकी बात बड़ी वाजिब है कि भाई अगर कोई समस्या है तो उसको निपटाना और उसको ठिकाने लगाना, उसका भी सिस्टम के तरीके से एक तरीका होता है, और वो इतना कारगर तरीका होता है कि वो, उनकी इस बात से भी मैं बड़ा सहमत हूं कि अगर आपने एक बड़े बाबू पे अगर कुछ कार्रवाई कर दी, कैसे कार्रवाई हुई, किसने कार्रवाई हुई, वो पूरे सर्कल में घूम जाता है विद इन आवर। और आप तो सोशल मीडिया का जमाना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरा वो मैसेज कन्वे हो जाता है, सब लोग टाइट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने भी जैसे पूर्व में कहा, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रास्ता गलत चुना। वो रास्ता अगर वो ना चुन के दूसरा रास्ता चुनते तो शायद उनकी पॉलिटिक्स के लिए भी सही होता और भाजपा की पॉलिटिक्स के लिए भी सही होता। क्योंकि आज सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं कि भाई अगर आप सरकार में है, अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे, तो फिर आप डिलीवर कैसे करोगे? देखिए धर्मराज जी, बात तो बिल्कुल सही है, और ये बात मुझे लग रहा हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं प्रवेश वर्मा, और पिछले लोकसभा चुनाव में 48 घंटे का बैन भी झेल चुके हैं, और फिर वही भाषा, वही चीजें, वही तरीका अपना रहे हैं। संदीप भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इस तरीके की जब शब्दावली आज के दौर में, मोदी युग में, जब कोई भी अधिकारी, कोई नेता या कुछ करता है तो उनको निपटाने में समय नहीं लगता है। चूंकि दिल्ली यूटी राज है, यहाँ पे अधिकारियों में ज्यादा एका नहीं है, संगठन नहीं है, यूनियन नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पे लोग बच निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो जब कोई नई जब सत्ता जिस दल के पास में जब आती है तो शुरुआत में एक मैसेज देने के लिए, चाहे डरावना मैसेज हो या प्यार वाला मैसेज हो, वो नेता लोग और मंत्री लोग करते हैं। हो सकता है कि ऐसे उनके नजरिया दिमाग में रहा हो कि थोड़ा सा मीटर बढ़ा के, थोड़ा सा गेयर घुमा के, हो सकता है अगर जहां पे कहीं कोई दिक्कत है वो लोग सही तरीके से आ सकते हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज ये आ जाती है कि दिल्ली के जो अधिकारी हैं, उनके जो संगठन हैं और वो काम कैसे करते हैं। अगर आपको याद होगा, रेखा गुप्ता ने पहले ही वक्तव्य में उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली के अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, खजाने सारे खाली हैं, पैसा नहीं है। नरेश जी ने सही अच्छी बात करी है कि जब चुनाव के समय आप लोग कह रहे थे कि तमाम योजनाएं, चाहे 2500 रुपए देने की, 2100 रुपए देने की, सिलेंडर, होली तो निकल गई है, 2 सिलेंडर देने की बात, क्या ये इस तरह की स्ट्रेटेजी आप लोगों की बनी नहीं थी? एनालिसिस आप लोगों ने नहीं करा था? क्योंकि सारी सरकारें प्रदेशों में आपकी ही है, तो ये दिल्ली छोटा सा राज्य है, तो यहाँ पे भी आपने टटोल के देखा होगा। क्या फिर सिर्फ आपको चुनाव जीतना था, या चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद में फिर चीजें बता देंगे फला अधिकारी काम नहीं कर पा रहा है, उनके वजह से ऐसा हो रहा है? तो ये भी सारी चीजें हैं। और पिछले वक्तव्य में मैंने दोनों चीजों को बैलेंस तरीके से बताया, और नरेश जी शायद नहीं समझ पाए। देखो नरेश जी, हम लोग पत्रकार हैं, इंजेक्शन पूरा नहीं लगाते हैं, थोड़ा घुसेड़ देते हैं और थोड़ा छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ा सा सस्पेंस में छोड़ दे कि आप बाद में ये भी सोचते रहे कि यार उन्होंने आधा इंजेक्शन क्यों लगा दिया और आधा तो छोड़ दिया। खैर, उन बातों पे नहीं आते। और देखो, प्रधानमंत्री से मुझे लग रहा सीखना चाहिए। अभी आपने शिक्षा दीक्षा की बात करी, गुप्ता जी से भिड़ गए, गुप्ता जी से लंबे समय से हम डिबेट वगैरह करते हैं, समझदारी से बात करते हैं, ज्यादा भिड़ते नहीं है, ये हमने देखा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री को चौथी पास बोला जाता है, इंटायर पॉलिटिक्स से बोला जाता है, तमाम सारे आरोप लगते हैं, वो कभी किसी को जवाब नहीं देते। तो इस तरह का बड़प्पन सबको सीखना चाहिए। कोई अनपढ़ है या बड़ा है, बोल तो कम से कम अच्छा रहा, तथ्यों के सामने बोल रहा है, तो इसलिए डिबेट में मुद्दों पे ही होनी चाहिए, इधर उधर नहीं भागनी चाहिए। ठीक है संदीप जी।